नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गम्हरिया में है और एक ये मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र है और एक ऐसे प्रत्याशी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, लेकिन ये एक ऐसे प्रत्याशी है जिसे जनता ने नामांकन करवाया है। जो हम बात कर रहे हैं प्रणव प्रकाश की, जो कि मधेपुरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है और अभी हम उनके कार्यालय में गम्हरिया में मौजूद हैं और इस समय मतलब प्रणव प्रकाश भी यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, पूरे विधानसभा में एकमात्र ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी है जिन्हें जनता ने मतलब नामांकन के लिए पहुंचाया और खास करके युवा वर्ग को आपके साथ हमेशा देख रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा जो नामांकन पर्चा था वो मधेपुरा की महान जनता एवं हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता बंधु हैं, ये उनके द्वारा कराया गया है। और सिर्फ नामांकन नहीं, नामांकन के बाद जो अभी तक जो चुनाव प्रचार है, इस पूरे प्रचार अभियान की शुरुआत और पूरे प्रचार अभियान की कमान यहाँ के एक एक कार्यकर्ता संभाले हुए हैं। इसमें तमाम युवा क्रांतिकारी का जोश है और हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उनके अनुभव का भी मिश्रण है। तो एक संतुलित हमारा चुनाव अभियान चल रहा है जिसमें युवाओं का जोश के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग और सीनियर हैं अभिभावक, उनका भी अनुभव हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। लगातार आप डोर टू डोर मिल रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के अलावा भी अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो लोग एक विकल्प के रूप में इंजीनियर प्रणव प्रकाश की तरफ देख रहे हैं। एक साफ सुथरी राजनीति और एक ईमानदार राजनीति, इसकी हम लोग बात करते थे, जिसकी नींव है समाजवाद की। अगर नींव की कहे तो समाजवाद की नींव है ये कि आप एक ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति करें, आप समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चले, और हमारा ये प्रयास सफल होता दिख रहा है। तो सर, क्या लगता है ये जनादेश मतलब वोट में परिवर्तित होगा? बिल्कुल परिवर्तित होगा। आप लोगों का उत्साह को देखिए और आप देखिएगा इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोग बूथ पे आएंगे और अलविदा छाप को पसंद करेंगे। तो सर, चलते चलते आप अपने विधानसभा जो मधेपुरा है हमारा 73, क्या आह्वान करना चाहेंगे सर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मैं चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मधेपुरा के तमाम महान मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आप जो प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, आप सिर्फ दल को मत देखिए। आप व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधि होने वाला है, आप उसके व्यक्तित्व को भी देखिए। क्या वो ईमानदार है? क्या वो अपने काम के प्रति ईमानदार है? क्या वो एक बेदाग छवि का आदमी है? क्या वो जन भावनाओं के अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है? इन चीजों को आप देखिए और आप ये भी देखिए कि जो वातावरण है, वो वातावरण जो समाज का है, वो एक दूसरे के साथ जो सौहार्द वातावरण है, उस वातावरण को कैसे हम लोग आगे बढ़ा रहा है वो प्रत्याशी। तो आप इन तमाम चीजों को देखना है आपको और फिर आगे बढ़ना है। लगातार हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो ज्यादातर माताएं एवं बहनें, इनका कहना रहता है कि हम खाते हैं जिनको, इनको ही में वोट देंगे। इनको किस तरह से आप बताइएगा? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि तमाम माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को पहले सुरक्षित करना चाहती हैं। और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? जब उनके अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, जब उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, तो ये उनका पहले प्राथमिकता है। और ये जो छोटे मोटे लुभावने लालच दिए जा रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, ये चलने वाला नहीं है। ये तत्कालिक, एक दुर्गा पूजा खत्म हो गया, अगले दिवाली में फिर हमारे पास लोग वापस कहेंगे इस चीज को। तो असली चीज मुद्दा ये है कि आपके बच्चों का शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा कौन उठा रहा है, खेती में पानी सिंचाई का व्यवस्था कौन उठा रहा है, आपके लिए सड़क का व्यवस्था के लिए कौन आवाज उठा रहा है। ये मूलभूत मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे ही हम राजनीति करने आए और चुनावी समर में आए।
सर, अगर यहाँ की जनता आपके विश्वास जताती है, जी जी। सबसे पहला आपका क्या काम होगा सदन में? मेरा देख रहे हैं सर, आपके साथ में जो युवा वर्ग घूम रहे हैं, ज्यादातर युवा पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि जो छोटे रोजगार हैं वो क्रिएट किए जाए। सरकारी योजना में यहाँ के बच्चे काम करेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। उन उद्योगों के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, सरकारी एजेंसियों को हमें दबाव देकर काम करवाना पड़ेगा, और वो एजेंसियां बाहर काम कर रही है इस राज्य से बाहर, इस राज्य में क्यों नहीं काम करेगी? तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि रोजी रोजगार की बात यहाँ हो। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह अलविदा छाप क्रमांक संख्या 11, और मधेपुरा की महान जनता मालिक से मेरा ये आग्रह होगा कि आप व्यक्ति के विशेष पढ़ाई पे देखिए, व्यक्ति के काम पे देखिए, व्यक्ति के आचरण पे देखिए, और फिर आइए आप मतदान करके और वोट कीजिए। आपको पहले आरजेडी में थे, तो अभी जो है आप अपने चिन्ह को कैसे आप जनता तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे तमाम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके हम लोग ले जा रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग टेम्पलेट्स को बना करके कार्यकर्ताओं को घर घर लेके जा रहे हैं। ये कोई समस्या नहीं है, और हम लोग 10 दिन में काफी कुछ इस संदेश को लेके जा चुके हैं कि अब एक निर्दलीय जनता के प्रत्याशी के रूप में हम भी जनता के बीच जा रहे हैं। अगर आप जो है और सदन में जाते हैं तो सबसे पहले मधेपुरा की आप क्या करिएगा? सदन में मधेपुरा की जो हमारी डिमांड है, एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उससे मेरा आग्रह रहेगा। मैं मधेपुरा के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए आवाज बुलंद करने का काम करूंगा सदन में। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अलावा रोजी रोजगार की चीजें जो मधेपुरा में हो, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा सदन में। बहुत